आज हम सब पढ़ेंगे टॉपिक ट्रायंगल 6.2 और सवाल नंबर 1 को। सवाल में ये दिया है, यहाँ लिखा है यानी कि आखिरी तो मतलब इसका नाम दिया है, यानी कि इस ट्रायंगल में डी समांतर बीसी है पहले वाले में, और दूसरे में समांतर है ईसी, और चौथे में यानी कि इसमें ईसी और एडी का मान ज्ञात करना है। आइए हम सब प्रश्न के माध्यम से सवाल समझते हैं। जैसे ये फिगर दिया है आपके मतलब किताब में, ये प्रश्न दिया है यानी कि ट्रायंगल है, ये क्या है ट्रायंगल हो गया। इस ट्रायंगल का नाम दिया है ए है, ए बी है, ये सी हो गया, और इसके सापेक्ष मतलब बीसी समांतर क्या है डी, डी दिया है, और इसका मान दिया है 1.5 सेंटीमीटर, ये दिया है 3 सेंटीमीटर और दिया है 1 सेंटीमीटर। तो ईसी का मान याद करना है, ईसी का मान, इसको मान ले रहे हैं यक्स, इसको क्या मान ले रहे हैं यक्स। अब ईसी का मान ज्ञात करना है। आइए हम सॉल्व करते हैं, यानी सॉल्व करते हैं त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में। तो नियम ये है, यदि कोई ट्रायंगल है इसमें गिवन वैल्यू दिया है जो डीई है, डी समांतर किसके है बीसी के है, यदि डी समांतर बीसी के है किसी ट्रायंगल में, ये क्या है डी समांतर क्या है बीसी है, तो उनके भुजाएं क्या हो जाती हैं समानुपाती हो जाती है। अर्थात भैया इसको हम लिख सकते हैं एडी, एडी अपान क्या लिखेंगे डीबी, डीबी बराबर में एई, एई अपान में क्या लिखेंगे ईसी, क्या लिखेंगे हम ईसी, ये हो गया। अब देखिए एडी का मान कितना दिया 1.5 सेंटीमीटर, तो यहाँ भैया लिखेंगे 1.5, और जो डीबी है यानी डीबी, जो डीबी मान दिया है कितना 3 सेंटीमीटर, यहाँ लिखेंगे 3 बराबर में एई है, तो एई बराबर कितना ए1, और ईसी का मान ज्ञात करना है, मतलब इसको हम माने हैं यक्स, तो यहाँ लिख लेंगे यक्स। अब देखिए यहाँ 1.5 है, यहाँ 3 है, तो दशमलव हटाने के लिए ऊपर नीचे यदि हम 10 से गुणा करा दें तो इसका दशमलव हट जाएगा, यानी कहने का मतलब ये है, इसको हम लिख सकते हैं 15/30, 15/30 बराबर में 1/x। तो 15 करना 15, 15 दूना 30, यदि हम फिर गुणा करा दें, यानी बचा क्या अपन इसको लिख रहे हैं, यानी कि 1/2 आ गया बराबर 1/x, फिर ये गुणा करा दिए, तो x का नाम x हो गया और 2 का नाम 2, यानी कि x बराबर आया कितना 2 सेंटीमीटर। x किसका मान है ईसी का, तो हम लिख सकते हैं ईसी बराबर क्या 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, यही क्या हो गया आंसर हो गया। और देखिए इसी प्रकार ये फर्स्ट था, और इसी प्रकार दिया है दूसरा, दूसरा दिया है यहाँ हम कर दे रहे हैं, यानी दूसरा प्रश्न ये कहा इसमें फिगर दिया है, पहले हम फिगर बना दे रहे हैं, ये फिगर हो गया, और फिगर में दिया है ए हो गया ए हो गया बी, ए हो गया सी, इसके समांतर क्या है डी, यानी कहने का मतलब ये है, इसको हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे सॉल्व, सॉल्व हम लिखेंगे त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में अगर देखा जाए तो जो डीई है, जो डी समांतर किसके है बीसी के है, यदि डी समांतर बीसी के है तो उनके भुजाएं क्या हो जाएंगी समानुपाती, क्या हो जाएंगी समानुपाती हो जाएंगी। कहने मतलब है हम लिख सकते हैं एडी अपान डीबी, एडी अपान डीबी बराबर में एई अपान ईसी, एई अपान में ईसी, ये हो गया। अब देखिए इसमें कुछ गिवन दिया है, यदि जो डीबी है डीडी का मान दिया है 7.2, 7.2 सेंटीमीटर, और इसका जो ईसी का मान दिया भैया वो 5.4 सेंटीमीटर दिया है, और जो एई है एई का मान कितना दिया 1.8 सेंटीमीटर। एडी का मान ज्ञात करना है, एडी का मान लेना है यक्स, चलिए एडी का मान ज्ञात करना है, इसका मान माने है क्या यक्स मान है, इनके स्थानों पर हम लिखेंगे यक्स, यहाँ लिख लिए यक्स। अब डीबी देखिए, डीबी क्या है 7.2, तो यहाँ लिखेंगे भैया 7.2 बराबर में एई है, ए का मान दिया है 1.8, यहाँ लिखेंगे 1.8 अपान में ईसी मान क्या दिया है 5.4, ये दशमलव दशमलव कट गया, 18 का नाम 18, 18 तेरी 54 हो गया, यानी बचा क्या x अपान 7/2 बराबर में 1/3, ये आ गया। यदि हम फिर गुणा करा देंगे इसमें तो आएगा कितना x में अगर 3 से गुणा करा दें तो आएगा 3x बराबर में, अगर एक में 7.2 से गुणा कराएंगे तो आएगा 7.2, तो x को वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ, तो 7.2 ये गुणा में जा रहा है क्या होगा भाग में काट दीजिए, 3 दूना 6 और 3 चौक 12 हो गया, यानी जो x का मान आया वो 2 दशमलव कितना आया
4 सेंटीमीटर आया। तो यक्स किसका मान, यानी कि एडी का, तो एडी का मान ज्ञात करना था। तो हम यहाँ लिखेंगे क्या, एडी बराबर में 2.4 सेंटीमीटर। एडी का जो मान आया वो आया कितना, 2.4 सेंटीमीटर। तो चलिए प्रश्न नंबर दो ये है, किसी त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E और F स्थित है, तो निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि EF समांतर QR है कि नहीं है। ये सवाल दिया है, आइए हम सब सवाल के माध्यम से समझते हैं। और देखिए कि एक दिया ट्रायंगल, जो ट्रायंगल दिया है वो ट्रायंगल दिया है त्रिभुज PQR, त्रिभुज PQR, यानी कि ये P हो गया, ये Q हो गया, ये R हो गया। उसके बाद इसमें ये कह रहा है कि EF इसके समांतर है। EF क्या है, यानी कि EF समांतर QR, EF समांतर QR। तो लास्ट में ये कहा है कि बताइए कि EF क्या, EF समांतर QR है कि नहीं, यानी कि इसमें ज्ञात करना है, ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। यहाँ लिख दे रहे हैं ज्ञात करना है। ज्ञात करने का मतलब ये है EF समांतर QR, EF समांतर QR है कि नहीं है। आइए हम सब प्रश्न नंबर 1 के माध्यम से इसको हल करते हैं। यदि दोनों बराबर आ गया तो EF समांतर QR क्या है, यदि बराबर नहीं आया इसको हम दिखा देंगे डज नॉट, यानी कि EF डज नॉट QR, मतलब समांतर हो नहीं है। सबसे पहले इसमें गिवन वैल्यू करा लीजिए। तो P बराबर दिया है 3.9, यानी जो P का मान दिया है वो दिया 3.9 दिया है। और UQ बराबर कितना दिया है, 3 सेंटीमीटर, यहाँ लिखेंगे 3 सेंटीमीटर। और PF बराबर दिया है 3.6, 3.6 होगा। FR जो दिया है, FR का मान दिया 2.4, तो 2.4 हो गया। यानी प्रश्न में दिया है EF समांतर QR, यदि समांतर इनके बजाय क्या होंगे, समानुपाती। तो भैया इसको हम लिख सकते हैं P अपान में क्या, EQ बराबर में PF अपान में FR। अब देखिए P का मान कितना दिया 3.9, तो 3.9 लिखे अपान में EQ का मान कितना दिया 3, तो यहाँ लिखेंगे 3 बराबर में PF का मान कितना है 3.6 अपान में FR का मान दिया 2.4, तो 2.4 हो गया। अब इसको काट दीजिए, ये दशमलव से दशमलव कटा, 4 से कट जाएगा, 4 6 24 और 4 9 36, ये आ गया। अभी ये 3 से कट जाएगा, 3 2 9 6, 3 3 9। इसको यदि हम काटेंगे, इसको पहले दशमलव हटा दो। दशमलव हटाने के लिए हम क्या करेंगे, 10 से ऊपर नीचे गुणा करा देंगे। ये आएगा कितना, यहाँ लिख दे रहे हैं, ये आएगा भैया कितना 39/30, 39/30 बराबर में, इसको साल में किया है तो यहाँ आया है 3/2। अब काट दीजिए, यहाँ 3 दहामा 30 और 3 एकम 3, 3 3 9, यानी जो इसका मान आया वो आया 13/10 बराबर में 3/2। कहने का मतलब ये बराबर नहीं आया, तो बराबर नहीं आया तो यहाँ हम लिखेंगे EF समांतर QR नहीं है, यानी कि EF समांतर QR नहीं है, नहीं है। यानी जो पहला पार्ट था इसमें EF समांतर QR के नहीं है, क्योंकि इसमें क्या है, यहाँ देखिए 13/10 आया, यहाँ क्या आया 3/2, इसलिए ये क्या है समांतर नहीं है। आइए हम सब और दूसरी सवाल इसको हल करते हैं। दूसरा सवाल चलिए भैया दूसरे का दूसरा क्वेश्चन देखेगा, यानी P बराबर कितना दिया 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिखेंगे हम P बराबर 4 सेंटीमीटर और QU बराबर कितना दिया है 4.5। उसके बाद PF कितना दिया 8 दिया है, FR कितना दिया है 9 दिया है, कितना दिया है 9। आइए हम सब चेक करते हैं क्या दूसरे वाले पार्ट में EF समांतर QR के है कि नहीं। तो सबसे पहले इनके बजाय हम समानुपाती कर लेते हैं, तो यहाँ हम लिखेंगे PE अपान में EQ बराबर में PF, तो PF अपान में FR, यानी कि ये R है। तो देखिए P का मान कितना है 4, तो यहाँ भैया लिखेंगे हम 4। UQ का मान कितना दिया 4.5, तो 4.5 बराबर में PF का मान कितना दिया 8, तो यहाँ लिखेंगे 8। FR का मान कितना दिया 9, तो यहाँ लिखेंगे 9। अब देखिए इसको काट देंगे, यहाँ दशमलव हटाने के लिए क्या करेंगे ऊपर नीचे हम
गुणा कर सकते हैं कितने से, 10 से, तो भैया ये बन जाएगा कितना, 40 आ जाएगा, बराबर में ये 8/9। अब काट दीजिए, 5 अगर काटेंगे 5×8 = 40, अपन 9 45। कहने का मतलब ये है, ये 8/9 बराबर में 8/9। अब देखिए दोनों पक्ष क्या बराबर है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं EF समांतर QR, EF समांतर QRO है, EF समांतर QRO है। इस प्रकार ये प्रश्न नंबर 2 था, ये सॉल्व हो गया। आइए हम प्रश्न नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। जो प्रश्न नंबर 3 है इसे यहाँ लगा दे रहे हैं, यानी प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर दूसरा जो तीसरा पार्ट है, चलिए यहाँ लगा दे रहे हैं। जो दूसरा का तीसरा पार्ट है, यानी फिगरवा यहाँ बना दे रहे हैं। ये P हो गया, ये Q हो गया, ये R हो गया, यानी कि EF समांतर किसके, QR के है। इसमें पूछ रहा है कि EF समांतर QR के समांतर है कि नहीं है। तो सबसे पहले इसमें हम गिवन वैल्यू करा दे रहे हैं। तो गिवन वैल्यू देखा जाए तो PQ बराबर, यानी PQ बराबर कितना दिया है, 1.28, यानी जो PQ है, यानी पूरा जो मान दिया है, इस वाले पूरा जो भुजा दिया है PQ का मान 1.28 दिया है। और PR भैया जो PR का मान पूरा मान दिया है, जो पूरा मान दिया है वो 2.56 दिया है। उसके बाद PE, जो PE है, P का मान दिया 0.18 है। और PF का मान दिया है कितना, 0.36। आइए हम लोग चेक करते हैं, यानी जो EF है समांतर QR, यानी कि जो EF समांतर QR के समांतर है कि नहीं है। आइए हम सॉल्व करते हैं। चलिए ट्रायंगल में, यानी त्रिभुज PQR में अगर देखा जाए तो हम लिख सकते हैं, यहाँ सॉल्व कर दे रहे हैं। यहाँ लिखेंगे PE, तो P/में क्या, PQ बराबर में PF, यानी क्या लिखेंगे P/में PR। ये कहाँ से आया, थेल्स के विलोम से। कहाँ से आया भैया, थेल्स के विलोम से। यहाँ लिखेंगे हम थेल्स के विलोम से हम सब लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ P है, तो P का मान कितना, 0.18 में PQ का मान कितना दिया है, 1.28, यानी यहाँ लिख सकते हैं 1.28 बराबर में, यानी क्या, यानी जो PF है वो कितना है, 0.36, और जो PR का मान दिया है कितना दिया, 2.56। अब देखिए यहाँ दशमलव से दशमलव कट गया, ये भी दशमलव से दशमलव कट गया, बचा क्या, तो जो बचा यहाँ लिख दे रहे हैं हम। जो बचा भैया लिखेंगे 18 में कितना, 128 आ गया, बराबर में ये 36, यानी 36 में कितना आ गया, 256। ये 6 है, यहाँ आया कितना, 256। ये हो गया 256 हो गया। अब आइए इसको हम काट दे रहे हैं, काटेंगे यहाँ 2 से काट दिया, 2 9 18 हो गया, और 2 छंग 12 हो गया, 2 चौक 8। यदि इसको हम काटेंगे और 4 से काट दे देंगे, तो 4 9 36 और 4 छंग 24 हो गया, और 4 चौक 16। यानी कहने का मतलब ये आया 9/64 बराबर में 9/64। अगर देखा जाए 9 से 9 करिए 64 कहने मतलब एक बराबर एक, ये हम लिख सकते हैं। और 9/64 बराबर 9/64। ये देखिए दोनों पक्ष क्या है, बराबर है। यदि बराबर है तो हम लिख सकते हैं EF समांतर QR। यहाँ लिखेंगे हम EF समांतर QR के है, यानी EF समांतर QR इसके बराबर में है। कहने का मतलब ये है कि EF समांतर किसके है, QR के है, क्योंकि ये दोनों पक्ष क्या है, बराबर है। यदि बराबर है तो नियम यही कहता है कि EF समांतर QR के है। चलिए प्रश्न नंबर ये कहा है कि आगे 6.18 में यदि LM समांतर CD और LN समांतर CD हो तो सिद्ध कीजिए AM/AB बराबर AN/AD में। इस प्रश्न में, यही प्रश्न में हम यहाँ फिगर बनाए हैं। कहने मतलब आपको सिद्ध करना है AM/AD बराबर में AN/AD। और प्रश्न में ये भी दिया है जो LN समांतर है किसके, CB है, तथा LN समांतर किसके, CD। तो चलिए उपपत्ति में अब देखिएगा LM समांतर CB, देखिए ये क्या है, LM
किसके समांतर है, सीबी के। अगर इसका हम फिगर निकालना चाहें पहला वाले पार्ट में तो भैया इसको हम लिख सकते हैं इस प्रकार। यहाँ क्या है, ए है, तो भैया हम यहाँ लिखेंगे क्या, ए। यहाँ क्या है, यल है, यल लिखेंगे। यहाँ सी है, यहाँ एम से लिखेंगे। यहाँ क्या है, यम हो गया, ये क्या हो गया, बी हो गया, ये क्या हो गया, बी हो गया। यानी किसके अनुसार, एलएम समांतर सीबी के अनुसार ये हो गया। यानी प्रश्न में कहा एलएम समांतर सीबी है। यदि किसी ट्रायंगल में एलएम समांतर सीबी यानी दो चीज क्या है, अगर समांतर है तो उनके भुजाएं समानुपाती होती है। यानी कि किसके अनुसार, थेल्स के विलोम के अनुसार, बाय बीपीटी के अनुसार हम लिख सकते हैं। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। क्योंकि एलएम समांतर क्या है, सीबी है, तो भैया इसको हम लिख सकते हैं क्या, ए एल अपान में एसी, ए एल अपान में एसी बराबर में ए एम अपान में क्या लिख सकते हैं, ए बी किसके अनुसार, बाई बीपीटी। किसके अनुसार भैया, बाई बीपीटी के अनुसार हम लिख सकते हैं। ये इक्वेशन नंबर क्या हुआ, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। अब देखिए सेकंड पार्ट में ये कहा है एल समांतर किसकी है, सीडी का है। एल किसके समांतर है भैया, सीडी के अनुसार है। इसका यदि हम फिगरवा निकालना चाहें, फिगरवा यानी कि यहाँ हम लिखते हैं सेकंड स्टेप हो। तो सेकंड स्टेप में अगर देखा जाए भैया तो क्या है, एल समांतर सीडी है, तो एल समांतर सीडी है, एल समांतर सीडी है। तो इसके अनुसार यदि इसमें हम फिगर निकालें तो हम फिगर निकाल सकते हैं। ये हो गया, ये हो गया भैया। उसके बाद क्या है, यल, तो यानी कि हम यहाँ लिखेंगे यल, यहाँ करके सी, यहाँ हो गया यानो। उसके बाद बचा क्या, यहाँ डी हो गया। यानी कहने मतलब है एल समांतर की सीडी है, एल समांतर सीडी है, तो उनके भुजाएं क्या होगी, समानुपाती। तो भैया इसको हम लिख सकते हैं ए एल अपान में ए सी बराबर में ए एल अपान में ए डी। किसके अनुसार भैया, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, हम लिख सकते हैं बाई बीपीटी। किसके अनुसार, बाई बीपीटी के अनुसार। अब देखिए समीकरण ए एल अपान ए सी, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से अगर तुलना करा देंगे तो ये देखिए ए एल अपान ए सी, यदि ये आपस में बराबर हैं तो ये भी आपस में बराबर हो जाएंगे। कहने मतलब है हम लिख सकते हैं ए एम अपान ए बी बराबर ए एल अपान ए डी। इसको हम भैया यहाँ लिख सकते हैं ए एम अपान में ए बी बराबर में ए एल अपान में ए डी, ए एन अपान में ए डी। और प्रश्न में यही सिद्ध करना था, ए एम अपान ए बी बराबर ए एन अपान ए डी। तो यहाँ आ गया ए एम अपान में ए बी बराबर में ए एन अपान ए डी। यहाँ हम लिख देंगे क्या, हेंस प्रूव्ड, ये हो गया हेंस प्रूव्ड। चलिए प्रश्न नंबर 4 देखिए भैया। जो प्रश्न नंबर 4 दिया है यानी डी समांतर एसी है और डी एफ समांतर ए है, तो सिद्ध कीजिए बी एफ अपान एफ ई बराबर बी अपान में ए सी। ये प्रश्न में दिया है, यही मैटर हम यहाँ लिखे हैं। यानी जो प्रूफ दैट में तो बी एफ समांतर बी एफ अपान एफ ई बराबर बी अपान में ए सी। तो गिवन वैल्यू दिया है डी समांतर किसके, एसी का है, और डी एफ समांतर किसके, ए है। तो उपपत्ति में आइए हम सब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए डी समांतर किसके है, एसी का है, यानी डी समांतर किसके है, एसी के है। यदि आप फिगरवा यहाँ निकालेंगे तो यहाँ दिखा देंगे जो डी है, डी समांतर किसके है, एसी का है। यानी बचा क्या, यहाँ बी बचा है, तो हम यहाँ लिख देंगे बी। किसके अनुसार आया, यानी इस पार्ट के अनुसार आया। यानी जो डी समांतर है किसके, एसी का है। जब डी समांतर एसी का है तो इनके भुजाएं क्या होती है, समानुपाती होती है। तो हम यहाँ लिखेंगे बी डी, यानी कि यहाँ लिखेंगे आप डी डी अपान में डी ए बराबर में बी ई अपान में ई सी। तो बी ई अपान में ई सी हो गया। इक्वेशन नंबर ये फर्स्ट हो गया। किसके अनुसार आया, यहाँ लिखेंगे बीपीटी, बेसिक प्रॉपर्टी थ्योरम से। अब देखिए सेकेंड स्टेप में अगर देखा जाए तो डी एफ समांतर ए ही है, यानी कि यहाँ देखा जाए तो डी एफ समांतर किसके है, ए ही है। यदि हम फिगरवा निकालें यहाँ से, ये मतलब क्या आ गया, यहाँ लिखेंगे डी, यहाँ लिखेंगे एफ, यानी डी एफ समांतर किसके है, ए ही का है। तो यहाँ लिखेंगे क्या, ए ही लिख देंगे। ऊपर क्या है, बी है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे बी। यदि क्या है, डी एफ समांतर ए
ई की यदि है तो उनकी भुजाएं क्या होती है, समानुपाती। इसको हम लिखना चाहेंगे यहाँ, तो बी डी, ये होगा बी डी अपान में डी ए बराबर में बी एफ ओ अपान में या पी आ गया। इक्वेशन नंबर 2 हो गया। और कहाँ से आया भैया, तो बीपीटी। कहाँ से आया, बीपीटी। यदि अगर देखा जाए समीकरण 1 में तो बी डी अपान डी ए, समीकरण 2 में बी डी अपान डी ए, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। यदि बराबर है तो ये भी दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, तो समीकरण 1 व 2 से अगर तुलना कराएंगे ये क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, तो बचेगा भैया जो सिद्ध करना उसी को हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, यानी बी एफ अपान या पी, यहाँ लिखेंगे बी एफ ओ अपान में एफ ओ ई बराबर में, और बी ई अपान में ई सी, बी ई अपान में ई सी, बी ई अपान में ई सी, यही सिद्ध करना था। बी एफ अपान या पी बराबर में बी ई अपान में ई सी, यानी कि बी एफ अपान क्या हो गया, या पी, और बराबर बी अपान में ई सी, ये आ गया। इसको हम दिखा देंगे, यहाँ दिखा देंगे, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। चलिए प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 5 दिया है, यानी कि आकृति दिया है 6.20 में, इसमें दिया है यानी डी ई समांतर ओ क्यू और डी एफ समांतर ओ आर, तो दर्शाइए कि ई एफ समांतर क्यू आर है कि नहीं। तो मतलब प्रश्न ये दिया है, तो वही यहाँ बनाए हैं फिगर। तो यदि कहने मतलब प्रश्न नंबर 5 में फिगर दिया है, यानी जो सिद्ध करना है ई एफ समांतर क्यू आर, और गिवन वैल्यू दिया है डी ई समांतर ओ क्यू और डी एफ ओ समांतर ओ आर, मतलब ये है, इसको सिद्ध करना है। तो आइए हम सब इसको सिद्ध करते हैं। अगर देखा जाए गिवन वैल्यू में डी एफ समांतर ओ क्यू, देखिए तो डी ई, ये डी ई समांतर क्या है, ओ क्यू है, क्या है, ओ क्यू। तो हम यहाँ लिख सकते हैं उपपत्ति, यहाँ क्या लिखेंगे, उपपत्ति। तो उपपत्ति में, उपपत्ति में तो यही लिख देंगे हम डी ई समांतर ओ क्यू, डी ई समांतर क्या ओ क्यू है। तो इसी वाला फिगरवा निकाल लेते हैं, यानी फिगरवा हम निकालेंगे तो ये फिगरवा इस तरह बन जाएगा, यानी क्या है, समांतर है, यानी क्या लिखेंगे पी, यहाँ क्या लिखेंगे पी लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे डी, यानी कि ए हो गया, ई हो गया, उसके बाद ये क्यू हो गया, ये क्या हो गया, ओ हो गया। यानी कहने मतलब डी समांतर क्या है, ओ क्यू है, यानी डी समांतर क्या है, ओ क्यू है। यदि समांतर है तो उनकी भुजाएं क्या हो जाएंगी, समानुपाती। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, यानी पी ई, यहाँ लिखेंगे आप पी ई अपान में ई क्यू बराबर में पी डी अपान डी ओ। तो हम लिख सकते हैं पी डी अपान में डी ओ, ये कहाँ से आया, तो समीकरण 1 हो गया, जिसको हम लिखते हैं बीपीटी, क्या लिख सकते हैं, बीपीटी लिख सकते हैं, ये हो गया। अब सेकेंड स्टेप में आइए, देखिए देखिए डी एफ समांतर ओ आर, सेकेंड स्टेप हम देखेंगे तो डी एफ समांतर क्या है, ओ आर है। तो यहाँ लिखेंगे हम डी एफ समांतर ओ आर, ओ आर, तो डी एफ समांतर ओ आर, वही चेक करते हैं। देखिए डी एफ समांतर क्या ओ आर है, तो इसको क्या करेंगे आप, फिगर अगर निकालना चाहिए यहाँ निकाल लेंगे फिगर, ये हो गया, ये यहाँ क्या हो गया, डी एफ हो गया। तो डी एफ समांतर किसके है, ओ आर, ये क्या होगा, ओ आर, ऊपर क्या है, पी है, यानी डी एफ समांतर क्या ओ आर है, तो इनके भुजाएं क्या हो जाएंगी, समानुपाती हो जाएंगी। कहने का मतलब यह है, हम क्या लिख सकते हैं, पी डी अपान डी ओ और पी एफ अपान एफ आर लिख सकते हैं। तो आइए हम इसको लिखते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे क्या, पी डी, यहाँ लिखेंगे हम पी डी अपान में डी ओ बराबर में पी एफ ओ अपान में एफ आर। इक्वेशन नंबर ये 2 हो गया, जिसको हम दिखा देंगे बाय बीपीटी, यानी बेसिक प्रॉपर्टी थ्योरम से। अब इक्वेशन नंबर 2 हो गया, और इक्वेशन नंबर क्या हो गया, ये पहला हो गया, ये क्या हो गया आपका दूसरा हो गया। ये बेटा इसी को हम ये भी लिख सकते हैं, यानी कि P, यहाँ देखिए क्या गया, पी डी अपान डी ओ टी एफ अपान एफ आर, इसको हम लिख क्या सकते हैं, यानी कि पी एफ क्या लिख सकते हैं, पी एफ अपान एफ आर बराबर में पी डी अपान डी ओ, पी डी अपान में डी ओ, ये हो गया, यानी क्रम हो गया। अब देखिए पी डी अपान डी ओ और पी डी अपान डी ओ, ये दोनों क्या है, आर बराबर है। तो यहाँ दिखा देंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। तो यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से।
अगर हम तुलना कराएंगे तो ये देखिए पी डी डी ओ और पी डी डी ओ ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी बचा का पी ई अपान में ई क्यू, यानी बचा का पी ई अपान में ई क्यू बराबर में ये बचा का पी एफ अपान एफ आर, पी एफ अपान में एफ आर। ये देखिएगा, आइए यहाँ देखिए, ये देखिए ट्रायंगल है त्रिभुज पी क्यू आर में, देखिए क्या है ई एफ ओ, इसको सिद्ध करना है ई एफ समांतर क्यू आर, यानी कि ये आएगा का कहीं आपको पी अपान में ई क्यू और पी एफ अपान में एफ आर अगर मिल जाए तो इसके बराबर हम दिखा सकते हैं ई एफ अपान क्यू आर। तो देखिए वहां आया है, यानी पी अपान ई क्यू, यहाँ पर क्या है पी ई, क्या है पी अपान ई क्यू आया है, और उधर क्या है पी एफ अपान एफ आर आया है, यानी कहने का मतलब ये है इसके बराबर हम क्या लिख सकते हैं ई एफ समांतर क्यू आर। ये हम लिखेंगे ई एफ ओ समांतर क्यू आर, यही सिद्ध करना था इस वाले प्रश्न में। और यहाँ हम लिख देंगे क्या हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड, यही सिद्ध करना था इस वाले प्रश्न में। सीधा एक कॉन्सेप्ट है, अगर कोई ट्रायंगल है यदि उसमें से अगर समांतर दिखा रहा है, यदि समांतर दिखा रहा है तो उनकी भुजाएं क्या हो जाती हैं, समानुपाती हो जाता है। प्रश्न नंबर 6 ये दिया है क्रमशः ओपी ओक्यू ओ आर पर स्थित बिंदु ए बी सी इस प्रकार है कि ए बी समांतर पी क्यू और ए सी समांतर पी आर, दर्शाइए कि बी सी और समांतर क्या है क्यू आर। क्यू आर तो कहने का मतलब ये है, ये ट्रायंगल है, प्रूव दैट में आपको सिद्ध क्या करना है, बी सी समांतर क्यू आर, बी सी समांतर क्यू आर, और गिवन वैल्यू है ए बी समांतर किसके पी क्यू है, और दूसरे स्टेप में है ए सी समांतर क्या है पी आर। तो देखिए सबसे पहले आप ये देखिए यहाँ दिया है कॉन्सेप्ट, यानी ए बी समांतर पी क्यू, तो आपको फिगर में एक चीज देखना है ए बी समांतर पी क्यू है कहाँ, ये देखिए ए बी है, ए बी समांतर किसके है पी क्यू, किसके समांतर है पी क्यू है। तो अगर इसका हम फिगर निकालना चाहें तो यहाँ फिगर निकाल सकते हैं, फिगर निकाल दीजिए। अब देखिए यहाँ क्या है ए बी समांतर पी क्यू, ए बी समांतर क्या है, तो यहाँ लिखेंगे ए, यहाँ लिखेंगे हम क्या लिखेंगे बी, और किसके समांतर है पी क्यू, यहाँ लिख दीजिए पी क्यू। अब यहाँ देखिए पी ये समांतर क्या होगा पी क्यू को ओ बचा बेटा, तो यहाँ क्या लिखेंगे ओ, क्या लिखेंगे ओ, यहाँ दिया है ए बी समांतर पी क्यू, क्या है ए बी समांतर पी क्यू है, यदि ए बी समांतर पी क्यू है तो उनके भुजाएं क्या हो जाएगी समानुपाती हो जाएगी। तो हम भैया यहाँ लिख सकते हैं ओ ए अपान में ए पी बराबर में ओ बी अपान में बी क्यू। ये होगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। और कहाँ से आया भैया बीपीटी, कहाँ से आया बीपीटी, आप इसको लिखना भूलिएगा नहीं, यानी कि ओ अपान ए पी बराबर में ओ बी अपान पी क्यू, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। अब देखिए ए सी समांतर क्या है पी आर, ये पी है, ए सी समांतर पी आर है, तो सेकेंड स्टेप यहाँ दिखा दीजिए ए सी समांतर क्या है पी आर है। तो फिगर निकाल लीजिए यहाँ देखिए ए सी है, ए सी समांतर किसके है, यहाँ ए लिखेंगे यहाँ सी, यहाँ क्या होगा पी हो गया, यहाँ क्या हो गया आर, क्या हो गया, अब किसके साथ ए सी समांतर पी आर। तो फिगर में देखिए ये देखिए ए सी है, ए सी समांतर किसके है पी आर के है, यानी ट्रायंगल बना क्या पी ओ आर में, तो यानी कि यहाँ ओ बचा, तो यहाँ लिख देंगे क्या भैया ओ, क्या लिखेंगे ओ हो गया। अब आइए जब ए सी समांतर पी आर है तो उनके भुजाएं क्या हो जाएंगी समानुपाती हो जाएंगी। तो भैया इसको हम लिख सकते हैं यहाँ लिख दे रहे हैं, अगर लिखना चाहें हम तो ओ ए अपान ए पी क्या हो जाएगा भैया ओ ए अपान में ए पी आ गया, बराबर में बचा का ओ सी अपान सी आर, ओ सी अपान में सी आर। इक्वेशन नंबर क्या बना सेकंड बन गया, कहाँ से आया भैया बाय बीपीटी, कहाँ से आया बाय बीपीटी या फिर इसके बिलोंग से। तो इसको समीकरण 1 व 2 से क्या तुलना करा दीजिए, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से, तो समीकरण 1 व 2 से अगर तुलना कराएंगे, यहाँ देखिए ओ ए अपान में पी है, तो ओ ए अपान ए पी में अगर ये बराबर में है ये भी क्या हो जाएगा आपस में बराबर हो जाएगा। तो हम लिखना चाहेंगे यहाँ ओ बी अपान में क्या आ जाएगा बी क्यू, क्या आएगा यहाँ बी क्यू आ गया, बराबर में यहाँ बचा क्या ओ सी अपान सी आर। अगर ये भुजा समानुपाती है तो किसके समांतर होगा, ये सब फिगर देखते हैं। यहाँ लिखा है ओ बी अपान बी क्यू, तो देखिए ये ओ बी अपान में बी क्यू,
और क्या लिखा ओसी अपान में सी आर, ओसी अपान में सी आर। अगर यहाँ फिगर निकालना चाहें इसके अनुसार में, यानी कि फिगर निकालना चाहें तो क्या लिखेंगे बीसी समांतर क्यू आर, क्या दिखाएंगे बीसी समांतर क्यू आर, बीसी समांतर क्यू आर। और ये क्या है ओ है, ये क्या है ओ है। अब देखिए ओबी अपान बी क्यू, ओसी अपान सी आर ये लिखा है। अगर ये लिखा है जिसका मतलब यह है कि जो बीसी है, जो बीसी है समांतर किसके क्यू आर के, किसके समांतर है क्यू आर के समांतर है। तो क्या सिद्ध करना था, यहाँ देखिए प्रूफ दैट हम लिखे हैं बीसी समांतर क्या है क्यू आर है, तो यहाँ हम लिखेंगे बीसी समांतर हो क्यू आर। तो यहाँ लिख देंगे हेंस प्रूव्ड, क्या लिखेंगे हेंस प्रूव्ड, यानी कि इस प्रश्न में यही सिद्ध करना था, हेंस प्रूव्ड हो गया, यानी कि यही सिद्ध करना था इस वाले प्रश्न में।